हेलो बच्चों, कैसे पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम आज ले रहे हैं कुछ ऑपरेशन इन वेक्टर में उसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन होता है। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट यानी जैसे आपका दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो एक ज्योमेट्रिकली वो एरिया होता है। तो यहां हम बताएंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी देखो क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए हर जैसे डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा दे तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लग जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी डायरेक्शन में निकाला जाता है। यहां दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी ये एरियल वेक्टर होता है। जैसे सपोज दैट एक ए वेक्टर ये है, एक बी वेक्टर ये है, ठीक है। देयर आर टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको मालूम है एक वेक्टर है, उसकी लाइन है, लाइन और लाइन में लगा है एरो, ठीक है। तो दो वेक्टर ए और बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो आखिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आखिर इससे ज्योमेट्रिकली क्या है? तो हम बताएंगे जैसे हम एक लाइन ये खींच दें, दैट इज ये हम दोनों वेक्टर का टेल कॉमन है और हेड क्या है? बी का हेड ये है और ए का हेड ये। तो ये एक ट्राइंगल बनता है। तो जैसे ये ट्राइंगल का मतलब है जैसे ओ ए ए बी। तो जो एरिया होता है, जैसे हम कहें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। आपको मालूम है एक सरफेस का एरिया होता है, एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये जो एरिया होता है वो होता है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। यानी यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड निकालेंगे उसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो एरिया होगा। जो दो वेक्टर जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर ये दो साइड है और ये एरिया बनेगा, यानी किसका एरिया? ओ ए बी का जो एरिया है वो दैट इज टेकन हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। जैसे हम क्योंकि एरिया को हमें वेक्टर फॉर्म लेना है तो वेक्टर फॉर्म लेने के लिए जैसे इसका एरिया वेक्टर, जैसे इसका वेक्टर फॉर्म मान लो एरिया, तो क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड जस्ट आपको मालूम है ये एरियल वेक्टर है। यानी यदि कोई दो वेक्टर जैसे ऐसे साइड से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आप इसको मिला देंगे तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा उसका हाफ जो होगा ये ट्राइंगल का एरियल वेक्टर होगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद जैसे हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे इसको हमने एक पैरेललोग्राम जस्ट फॉर्म ए पैरेललोग्राम बन गया। जैसे इसको हम सी ले लें तो यहां पर ये जो ए बी लाइन है वो पैरेललोग्राम को, जैसे पैरेललोग्राम क्या हो गया? ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? जैसे हम कहें जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज कैसे हम रिटन करेंगे पैरेललोग्राम को? ये ओ ए सी बी, ये पैरेललोग्राम का एरिया। ये एरिया जो होता है वो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। यानी ये जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो एक पैरेललोग्राम की दो साइड है। कौन सी साइड है? जैसे ओ ए और ओ बी एडजेसेंट साइड है और इन साइड्स
side are represented by vector A and vector B. So just take a cross product between vector A and B that give us aerial vector of पैरेललोग्राम. कौन सा पैरेललोग्राम? OACB. ठीक है. तो जैसा, क्योंकि आप देखिए वेक्टर पढ़ते हैं और जल्दबाजी में वेक्टर पढ़ते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है वेक्टर के कुछ ऑपरेशन का, तो यहां हम बता रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है? एरिया देता है. जैसे ए और बी वेक्टर दो साइड हैं और यहां हम ये टेल है और ये हेड को मिला दें, जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरियल वेक्टर जो होगा वो होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अपॉन 2 होगा. ठीक है. इसी तरह जैसे देखिए दो डायगोनल होते हैं, जैसे डायगोनल एक हम ले लें ये और एक डायगोनल ये ले लें. डायगोनल जैसे एक डायगोनल ये ले, मान लो हमारे पास डायगोनल्स किसके? डायगोनल्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम गिवन पैरेललोग्राम. There will be two diagonals of a parallelogram. One diagonal will be sum of vector A and vector B, and another diagonal will be difference of vector A and vector B. So suppose that sometime question asks कि there are two diagonals are given. Find out area of given parallelogram. तो यहां आपको हम बताते हैं, जब एक साइड वेक्टर की होती है, वेक्टर A वेक्टर B साइड से एक पैरेललोग्राम आप बनाते हैं, तो एक डायगोनल जो होता है, जैसे ये OC डायगोनल है, ये डायगोनल मान लो D1 वेक्टर है, अनदर डायगोनल मान लो ये BA दैट इज D2 है. ठीक है. दो डायगोनल क्लियर है. क्योंकि ये मैटर होता है कि एक वेक्टर आप कहां से शुरू कर रहे हैं. जब मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली आप वेक्टर को लिखते हो तो ये मैटर होता है कि वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है. क्योंकि वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, और वेक्टर के फाइनल पॉइंट को क्या कहते हैं? हेड होता है. जैसे इस डायगोनल को हमने D1 पहला डायगोनल लिया है जो O से शुरू हो रहा है और C में एंड हो रहा है, दैट इज OC वेक्टर. ठीक है. और another diagonal just starting from B point, B is tail of second diagonal and कहां एंड हो रहा है? A पॉइंट पर. तो जस्ट लेट टेकिंग BA डायगोनल D2. ठीक है. तो इसको हमने जैसा कि बताया एक डायगोनल सम होता है, एक डायगोनल डिफरेंस होता है. तो ये D1 वेक्टर विल बी A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड D2 डायगोनल विल बी दैट इज A वेक्टर माइनस B वेक्टर. ठीक है. तो सपोज दैट डायगोनल दिया, एक ऐसा दे दिए, एक पैरेललोग्राम है, whose diagonal are represented by D1 vector and D2 vector. Find out area of given parallelogram. So देखिए जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम that will be equal to half D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉड निकालोगे. और यदि एरिया आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो मॉड न लेकर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. जैसे कि हमने बताया था कि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है? ये नॉर्मल टू दी प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B. यानी ये पैरेललोग्राम या ट्राइंगल, ये जो फिगर है वो कोप्लेनर है. कोप्लेनर क्यों है? क्योंकि सारी साइड एक ही प्लेन में होती है. जैसे एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड OA is represented by A vector, another side that is OB is represented by B vector. तो ये जो ट्राइंगल बनाएंगे तो इसका एरिया जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड आप इससे निकाल सकते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, उसका मॉड लो, उसका हाफ कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा. एंड डायरेक्शन यू कैन डिटरमाइन बाय टेकिंग just taking direction of A vector cross B vector. You know A vector cross B vector की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? You just take right hand thumb rule. यानी A उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर A एंड वेक्टर B लाई है. ठीक है. दैट इज क्लियर. जैसे आपका इसी का
आप इसका एरिया वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हाफ कर दोगे d1 क्रॉस d2, ये ऐसे निकाल सकते। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल है उसकी, जैसे ट्राइंगल है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये दैट इज a वेक्टर, ये b वेक्टर, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का हाफ जो होता है, ये जो हेड से दोनों हेड को मिला दो तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ होता है। और ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लोगे तो कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स है, जो a वेक्टर b वेक्टर जो पैरेललोग्राम की साइड है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया होता है। ठीक है, तो ये कहां काम आएगा? आप सोचते होंगे ये सर ने बताया ये कहां यूज होगा, बहुत यूज होना है। अभी आपका सेकंड पेपर है 12th क्लास, 12th में आप जैसे नीट IIT लेवल के क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी एक, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट जो सरफेस एरिया है। तो जैसे कभी दे देता है कि एक सरफेस है, स्क्वायर शेप की सरफेस है, उसके दो, स्क्वायर का मतलब है दो, आपको साइड दे देगा वेक्टर और कह देगा उससे पासिंग जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू डिटरमाइन जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन एंड यू जस्ट गेट एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर उस जैसे स्क्वायर की दो साइड वेक्टर से रिप्रेजेंटेड होगी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और एरियल वेक्टर कैन डिटरमाइन। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। सो दच इस तरह इसका बहुत ही फिजिक्स में स्पेशली जो नीट IIT लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको जो एरिया किसी सरफेस का निकालना है, अब एरिया सरफेस का निकालना है तो उसका एरिया का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड आपका क्या हो सकता है। अब जिस शेप की सरफेस होगी, जैसे ट्रायंगुलर शेप की सरफेस है तो ट्रायंगल का एरिया आप एरियल वेक्टर बनाओगे, तो हमने ये बता दिया कि दो साइड आपको दिया है वेक्टर फॉर्म में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसको हाफ कर दो तो एरिया यानी आपको सरफेस एरिया आ जाएगा। यदि कहीं आपको एक पैरेललोग्राम में क्या आ जाता है, आपका स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगुलर भी आ जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल भी शेप की कोई सरफेस है तब भी आपके दो साइड दिए गए हैं और उसका आप क्रॉस, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो S वेक्टर यानी एरियल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। जैसे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक मान लो एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल, जैसे ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये ओरिजिन है। जैसे एक वेक्टर ये O A दैट इज A वेक्टर, ये 2i कैप दैट इज OB, ये OB वेक्टर है, ये है 2j कैप। ठीक है, यानी एक स्क्वायर सरफेस है जो एक साइड OA इज रिप्रेजेंटेड बाय 2i कैप, अनदर जो साइड है अनदर साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2j कैप। ठीक है, तो जो स्क्वायर बनेगा उसका एरियल वेक्टर फाइंड आउट करना। देखो ये आपका OA और ये, तो इसका जो ये शेडेड पोर्शन है इस सरफेस का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू डिटरमाइन सरफेस एरिया इन वेक्टर फॉर्म? तो जैसा कि हमने बताया है कि यदि किसी स्क्वायर है रेक्टेंगुलर शेप का या पैरेललोग्राम और उसकी दो साइड वेक्टर फॉर्म में दिया है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, वो सरफेस का एरियल वेक्टर आ जाएगा। तो यहां देखो, यहां क्या आ जाएगा, जैसे हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हियर एरिया यानी एरियल वेक्टर S किसके इक्वल होगा, देखिए OA क्रॉस OB यही होता है, अभी भी बताए हैं। तो यू जस्ट गेट OA वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2i कैप और क्रॉस 2j कैप,
एक अभी हमने हमारा जो पिछले वीडियो है उसमें हमने बताया था कि यदि एम ए वेक्टर क्रॉस एन बी वेक्टर है तो आप एम और एन को बाहर निकाल लो, एम इंटू एन कर लो। तो देखो 2 इंटू 2 4 होगा और आई कैप क्रॉस जे कैप, यू नो हमने इसको बताया है आई क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होता है, दैट इज के कैप। तो एस 4 के कैप, ठीक है। तो कभी अभी देखिए सेकंड पेपर में जो 12th है वहां जैसे ये कह देगा एक स्क्वायर सरफेस है और जिसकी साइड हमें दिया गया है, कह देगा ईस्ट साइड ए है, ठीक है। और वो जो है कह देगा ये वाई जेड प्लेन में, कहां है, वाई जेड प्लेन में है और वाई जेड प्लेन में है। तो इसका मतलब है आप जैसे इस तरह का है, ये किस प्लेन में है दिया गया, स्क्वायर सरफेस, ये एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। देखो ओ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 आई कैप और ओ बी साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 जे कैप। तो ये जो स्क्वायर सरफेस है वो बच्चों किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो आपके जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी क्या होती है, जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि एरिया क्या है, दो साइड, जो साइड वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या कहता है कि जिन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है उस प्लेन, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 यूनिट, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी प्लस के कैप। प्लस के कैप का मतलब है एरिया ऑफ सच स्क्वायर सरफेस इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। समझ में आ गया जी। तो इस तरह आप देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमने आपको क्या बता दिया कि ये आपका है ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एरियल वेक्टर होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कोई भी है और कोई भी आपको एक सरफेस दे देगा, जैसे ट्रायंगुलर शेप की सरफेस है और स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर शेप की है, तो आप दो जो साइड होंगी वो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से ही आप उसको एरिया डिटरमाइन करोगे, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा और इसी से कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया रहता है। जैसे कह देगा कि एक पैरेललोग्राम है, एक क्वेश्चन हम और करवा देते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम and its area is equal to mod A mod B or upon J root 2, then what is angle between vector A and vector B? That is question. Question say if vector A, vector B are side of a parallelogram and its area is given equal to product of their magnitude upon root 2, then what is angle between vector A and vector B? So जो हमने आपको बताया है कि area if vector A and vector B are side of a parallelogram, so their cross product जो होता है that is area होता है। तो दो लाइन में, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जरूरत होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट आईआईटी एग्जाम में, तो आपको दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यू नो जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का दैट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी एंड साइन थीटा। क्योंकि ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, और एरिया क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी का मॉड पैरेललोग्राम का एरिया होता है।
एरिया क्या दिया है? एरिया दिया है मॉड ए, मॉड बी और √2। यू पुट एरिया की जगह आप ये रख सकते हो कि क्वेश्चन में एरिया दिया है और पुट कर दो, और मॉड बी साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। You know for which value of theta sin theta is 1/√2, theta equal 45 डिग्री, तो थीटा बिकम इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और बहुत ही शॉर्ट फार्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हमने ये बता दिया इस वीडियो में, इस क्लास में, कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट हमें ज्योमेट्रिकली क्या देते हैं। तो कभी भी याद रहे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है एरिया। एरिया एक सरफेस का एरिया होता है, ट्रायंगुलर शेप की सरफेस हो सकती है या फोर साइड वाली, यानी फोर साइड वाली क्या, स्क्वायर या रेक्टेंगल या कोई पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इस तरह से आप जिसका आप 12th में जो क्वेश्चन आते हैं, किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कहीं ना कहीं सरफेस एरिया आपको बनाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया बनाना आ गया, इस तरह से आप निकाल लोगे। क्लियर हो गया?